हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में हिंदी यानी एमएचडी। तो एमएचडी में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एमएचडी 002 आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें हम ब्लॉक 1 के इकाई 1 में भारतेंदु का भक्ति परक काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारतेंदु का भक्ति परक काव्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्ति परक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी बखूबी परिचित है, किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात का गवाह था कि रीति काव्य के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता दम तोड़ रहा था। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव पड़ा था। इसलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी ऐसी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप से प्रभावित नजर आती है। भारतेंदु की भक्ति परक कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविताएं तो ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वस्व, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाख महात्म्य में, जिसमें वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है, या देवी छद्म लीला, प्रेम मल्लिका, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैत्य प्रलाप, रानी छद्म लीला आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। इसमें और ऐसी अन्य कविताओं में एक प्रकार की भक्ति आंदोलन की सद्गुणीवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मतों के अनुसार स्वयं को सगुण भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नव जागरण की ओर लहर उठी। उससे धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इन समाज सुधारक नेताओं से काफी भारतेंदु का व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क भी रहा, और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परख कर बदला भी। जैसे सद्गुणी भक्ति का समर्थन करते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले नीचे नहीं उतर पाया। इसी प्रकार अद्वैतवादियों की इस मान्यता का भी वे खंडन करते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु सामाजिक सुधारों का वह समर्थन करते थे। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं यानी मूर्ति पूजा का विरोध के यदि वे विरोधी थे, तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं, ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों का अप्रमाणिक मानना, ईश्वर जन्य नहीं मानना के पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतरजातीय विवाह आदि को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को भी स्वीकारती है। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार वे जैन मंदिर में चले गए तो समाज ने उन्हें नास्तिक करार दे दिया।
इसी प्रतिक्रिया के स्वरूप यह रचना लिखी गई है, जिसको आप लोग इस पर पढ़ लेंगे। जो गुरु नानक के बारे में है, कुरान के बारे में है, इस पे हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको खुद से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। धार्मिक सभी धार्मिक मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म का मूल दृष्टि एक ही है। मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है और सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भारतेंदु का भक्ति परक काव्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।